Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Priya Singh. So guys, happy Women's Day to all the beautiful girls and ladies out there. तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक yet इंटरेस्टिंग होने वाली है because this video is dedicated to all the women's and pretty girls. सो गाइज हम गर्ल्स की, हम वुमेन्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बचपन से लेके बड़े होने तक. इट कुड बी लाइक अ डॉटर, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ पेरेंट. हम लोग इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं हर एक फेज में कि हम लोग अपने बारे में, खुद के बारे में इतनी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं. इतने बार हम खुद की ख्वाहिशों को हटाकर दूसरे की ख्वाहिशों में जीने की कोशिश करते हैं. एंड इस वीडियो का टॉपिक भी यही होने वाला है कि कैसे इस वुमेन डे से आप प्रॉमिस करो खुद को कि आपको प्रैक्टिस करना है सेल्फ लव केयर. दैट इज कि आपको अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना है. मैं ये नहीं कह रही आप अपने बिजी शेड्यूल से हटकर अपनी पूरी लाइफ को छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचो. ये वीडियो एक्चुअली मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ सीक्रेट्स, ऐसे कुछ टिप्स अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो अप करने लग जाओगे तो नॉट ओनली आप अपनी बिजी शेड्यूल से अपने खुद को टाइम दे सकते हो, बट अपनी ख्वाहिशें जो आप बहुत टाइम से करना चाहते हो आप वो भी फॉलो अप कर सकते हो. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माई 10 सेल्फ लव केयर टिप्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस at home. So without any further ado, let's get started. My tip number 1 is priority yourself, put yourself first. तो हम सभी गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम लोग बचपन से लेके बड़े होने तक ना हमेशा अपनी ख्वाहिशों को प्रायोरिटी ही नहीं देते. अब सपोज करो मुझे मशरूम की सब्जी पसंद है बट सामने वाले को पनीर की सब्जी खानी है, तो मैं ये सोचती हूँ यार छोड़ो ना, मैं पनीर की सब्जी भी तो खा ही सकती हूँ ना, उसका दिल भी रख लूंगी एंड उसका मन भी खुश हो जाएगा. एंड इसी चक्कर में, दिल रखने के चक्कर में हमारी पूरी लाइफ इसी में चली जाती है कि हम लोग खुद पे एंड खुद के लिए, खुद की पसंद का कुछ कर ही नहीं पाते हैं. तो सबसे पहले आप खुद की पसंद का करना स्टार्ट कर दीजिए. इसके लिए आपको अपने बिजी शेड्यूल से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा निकालना है. 1 आवर इज मोर देन इनफ कि आप उस 1 घंटे में अपने खुद का पसंद का कुछ भी कर सकते हो. आपकी जो भी हॉबीज है, इट कुड बी लाइक एनीथिंग, कुकिंग से लेके आपको कहीं घूमने जाना पसंद है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना पसंद है, फ्रेंड्स पे कॉलिंग से एक बार बात कर लीजिए. आप अगर अपने मन का 1 घंटा भी कर लोगे ना, तो अगर आपके दिन भर में आपके मन का नहीं भी होगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करोगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे. ये एट द सेम टाइम अगर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे, 15 मिनट निकाल लीजिए, आधा घंटा निकाल लीजिए, बट उस आधे घंटे में, इस 15 मिनट में आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कीजिए. आपको जो चीज़ें पसंद है आप वो कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, इससे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं हो सकती कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो जो आपको पसंद है, जो हमेशा से आप वही चीज़ करना चाहते हो. माय सेकंड टिप इज 1 आवर ऑफ पावर नैप. अब हम लोग की लाइफ इतनी बिजी है ना आजकल, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, घर पे रह के खाना बनाना है, लंच से लेके ब्रेकफास्ट से लेके असाइनमेंट से लेके मीटिंग से इतना सारा काम रहता है कि हमारी बॉडी तो शाम तक एकदम एग्जॉस्ट हो जाती है. एंड उसके बाद तो हमारा जो गुस्सा दूसरे पे निकलता है एंड जो हम लोग फ्रस्ट्रेशन, हमारा जो लेवल बढ़ जाता है ना, वो तो एक अलग ही लेवल का होता है. अब इन सब से बचने के लिए ना सबसे बेस्ट होता है कि आप डेली दिन में 1 घंटा प्लीज अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए. आप स्कूल से, कॉलेज से आ रहे हो तो आराम से फ्रेशन अप होके 1 घंटा सोइए. अगर आप होम मेकर हो तो आप खाना वाना खा के दोपहर का आराम से 3 से 4 के बीच में सो सकते हो. एंड आजकल तो ऑफिस में भी रेस्ट रूम्स होते हैं, वहां पर भी आप आधा 1 घंटा आराम से रेस्ट ले सकते हो. अब वो 1 घंटे का पावर नैप ना, आप जब उठोगे आपको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, इतना ज़्यादा आप एनर्जाइज हो जाओगे कि आप अगर थोड़ा सा काम करने वाले थे तो और आप डबल काम कर पाओगे, क्योंकि वो 1 घंटे की नींद ने आपकी नॉट ओनली आपकी बॉडी को काम कर दिया बट आपके माइंड को भी बहुत अच्छे से सूद कर दिया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी और ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगी. एंड एक्टिवली आप हर तरीके से ना बहुत ही इंटरेस्ट लेके काम कर पाओगे, रेदर देन बहुत फ्रस्ट्रेशन से घर पे आ रहे हो, सब पे चिल्ला रहे हो, सबसे लड़ाई कर रहे हो. माय थर्ड टिप इज फिजिकल फिटनेस मैटर्स. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिम ज्वाइन कर लिया, एक दिन जा रहे हो, एक दिन नहीं जा रहे हो, या फिर तो संडे आपने मस्त 1 घंटे का एक्सरसाइज कर लिया एंड उसके बाद आप बोलोगे यार मैं तो एकदम फिट हूँ. ये सिर्फ आप अपने दिल को बहलाने के लिए कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में आप बिल्कुल फिट नहीं हो. फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि आप कितने ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो, कितनी ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी है, कितने टाइम तक आपकी बॉडी काफी देर तक काम कर सकती है. अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मोटे हो या फिर बहुत ज्यादा पतले हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस आपकी बॉडी कितनी देर तक काम कर सकती है. तो उसके लिए ना आप मस्ट डेली बेसिस पे आप एक्सरसाइज कर लीजिए,
या फिर तो वॉक कर लीजिए, स्किपिंग कर लीजिए, आपको जो मन करे आप वो करिए। एटलीस्ट दिन का 15 मिनट दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए। आप शाम को मस्त फैमिली वालों के साथ वॉकिंग करने जा सकते हो। मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मम्मी के साथ वॉकिंग करने चली जाती हूँ, या फिर तो कभी कभी मुझे मन करता है तो मैं स्किपिंग कर लेती हूँ। आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिसकी वजह से आप फिजिकल एक्टिव रहो, रैदर कि आप जिम ज्वाइन कर लो एंड फिर उसको फॉलो अप ही ना कर पाओ। तो ये झूठे प्रोमिसेस ना करने से अच्छा है कि आप घर पे ही एक स्किपिंग कर लो, थोड़ा सा लाइक वॉक करके आ सकते हो, अपनी कॉलोनी में आप वॉक कर सकते हो। इससे ना आप नोटिस करोगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आप बहुत ही फिजिकल, बहुत अच्छे तरीके से काम करें। फोर्थ टिप इज डोंट किल योर ड्रीम्स, फॉलो योर पैशन। तो हम सभी के बचपन से ड्रीम्स रहते हैं ना कि हम बड़े होके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्मी ज्वाइन करेंगे, मर्चेंट नेवी में जाएंगे। एंड ये सभी ड्रीम्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली इसमें आपके पेरेंट्स डेफिनेटली से सपोर्ट करेंगे। एंड मैं तो आपको कहूंगी अभी से मेहनत करने लग जाओ ताकि आपके पेरेंट्स आपके पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करें। बट जब आ जाती है पैशन की, जस्ट लाइक सिंगर, डांसर, देन एयर हॉस्टेस, जो कि मेरी भी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं एयर हॉस्टेस बनना चाहती हूँ, तो इन सब में ना पेरेंट्स हमारे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं एंड वो ये चीज बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि यार पेरेंट्स हमारे लिए अच्छा चाहते हैं एंड वो हमारा फ्यूचर स्टेबल देखना चाहते हैं। तो वो चाहेंगे कि यार पढ़ाई में ही कुछ फ्यूचर बने तो ज्यादा बेटर है। तो इन सब चीजों के लिए आप प्लीज अपने ड्रीम्स को मत मारिए, सामने जाके अपने पेरेंट्स को कन्वे कीजिए अपने ड्रीम्स को, छोटे छोटे से गोल्स अचीव कीजिए ताकि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ यार मेरा बेटा, मेरा बेटी इस चीज में माहिर है, वो कर सकता है। क्योंकि अगर आप अभी से छोटे छोटे से गोल्स अचीव नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स उस बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं अपना देती हूँ, मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था हार्डली मेरे पापा को उतना पता होगा, मेरी मम्मी को थोड़ा बहुत नॉलेज था, मैं बताती थी। एंड अब आप देख सकते हो जब मैंने छोटे छोटे से गोल अचीव कर लिए तो मेरी फैमिली को जब पता चल गया कि हाँ अब इसको इसी में इंटरेस्ट है एंड इससे इसको काफी ज्यादा मतलब अचीवमेंट हो रही है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड आप देख सकते हो अब मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने पैशन को, अपने ड्रीम्स को पेरेंट्स के सामने लाके आप उनको प्रूव कीजिए। टिप 5 है प्रे टू गॉड। तो देखो हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हम लोग टैकल नहीं कर पाते हैं। एंड गर्ल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम लोग किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, अपनी फैमिली वालों से शेयर करने से डरते हैं, अपने भाई बहन से नहीं शेयर करेंगे, अपनी फ्रेंड से इस बात को लेके शेयर नहीं करेंगे कहीं यार वो जाके थर्ड पर्सन को ना बता दे। एंड इस चलते ना हम लोग इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा टेंशन अपने दिमाग में लेके घूमते हैं कि डे बाय डे हम लोग इतना डल फील करते चले जाते हैं एंड हम लोग का मूड हमेशा खराब रहता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी प्रॉब्लम अपने भाई बहन में किसी को शेयर कीजिए। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं ये प्रॉब्लम नहीं शेयर कर सकती, तो सबसे बेस्ट है आप हमेशा सुबह के टाइम जाके गॉड को प्रे कीजिए। मैं हमेशा सुबह के टाइम नहा वहा कर अच्छी तरीके से गॉड को प्रे करती हूँ, अच्छी तरीके से पूजा करती हूँ। एंड आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, फिर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हो आप उनको जाके प्रे कीजिए, आप अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कीजिए। वो आपको सोल्यूशन नहीं देंगे बट डेफिनेटली मैं तो ट्रूली बिलीव करती हूँ कि वो हमें सोल्यूशन दिखाते हैं। आपको बस पकड़ना होता है कि यार हाँ ठीक है यार, भगवान ने तो हमें बता दिया कि यार यही सही था और हम लोग तब से इसको अवॉइड कर रहे थे। माय टिप 6 इज डेवलप बिगिंस विद क्लियर स्किन। आपको जिस भी रिलेटेड स्किन इश्यूज है सबसे पहले आप उसे ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। एंड उसी में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्ने, क्योंकि एंड ब्रेकआउट होने लगते हैं। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो द डर्माकोका सैलिसिलिक एसिड ड्रिंक। सबसे पहले आप नॉर्मल फेस वॉश को रिप्लेस करके डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड जेल फेस वॉश लीजिए। इसको आपको 1 पंप लेना है, मसाज करना है अपने वेट स्किन पे। अब सैलिसिलिक एसिड ही क्यों? क्योंकि ये हीरो इंग्रेडिएंट है, इसमें बेटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो टारगेट करता है एनलार्ज पोर्स, एक्ने ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स, जो प्रिवेंट करेगा फ्रॉम क्लॉकिंग पोर्स, प्रोवाइड्स रूम फॉर न्यू सेल ग्रोथ, आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को रिमूव करेगा एंड आपकी स्किन को हेल्दी एंड क्लियरर बनाएगा। अपने फेस को वॉश कर लीजिए एंड पैड ड्राई कर लीजिए एंड आप इसे एवरीडे यूज कर सकते हो सुबह एंड रात को। सेकेंड स्टेप में मैं डर्माको 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम का 2-3 ड्रॉप लेके अपने इंटायर फेस पे एंड नेक पे मसाज करूंगी। क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है ये। एवरीडे बेसिस पे आप इसे सुबह और रात यूज कर सकते हो, जिससे आपके एक्ने एंड पिंपल्स ट्रीट हो जाएंगे। एंड मेक श्योर करना दिन के टाइम आप इसके ऊपर थिक सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। यूज
यूज करने से पहले पैच टेस्ट डेफिनेटली से करना। एंड इफ यू वांट टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स, इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड इफ यू यूज माई कोड PS2022 तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। माई 7th टिप इज सेल्फ पैम्पर योरसेल्फ। तो मैं आज ज्यादा स्टेप्स नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि इस पे मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो की है कि कैसे आप खुद को घर बैठे सेल्फ पैम्परिंग दे सकते हो। सो आई बॉल पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड गाइस, मैं इस वीडियो में बस इस पॉइंट को कवर अप करना चाहती हूँ कि कैसे आपकी छोटी छोटी चीजें आपको कितना ज्यादा हैप्पी बना सकती है। जस्ट लाइक आप एक न्यू हेयर कट ले सकते हो, नेल पेंट लगा के आपको खुशी मिल सकती है, आप घर बैठे फेशियल कर लो ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। देन ऑल्सो आप अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे सा परफ्यूम लगा लो। ये छोटी छोटी चीजें ना हम गर्ल्स को बहुत ज्यादा एक्साइट कर देती है एंड बहुत ज्यादा हम खुश हो जाते हैं। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर आपकी स्किन, आपके हेयर एंड आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहे ना तो आपकी तो आधी टेंशन ऐसी गायब हो जाती है क्योंकि आप मिरर में खुद को देख के हैप्पी हो जाते हो कि हाँ यार, मेरी तो स्किन एकदम एक्ने फ्री है, बाल भी एकदम स्मूथ है। तो वही सारी चीजें बस मेंशन करना चाहती हूँ कि टाइम टू टाइम खुद को थोड़ा सा सेल्फ पैम्पर करते रहिए कीजिए। एंड वो भी उसके लिए सैलून जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी कर सकते। माई 8th टिप इज डिसकनेक्ट विद स्क्रीन एंड कनेक्ट विद योर फैमिली। तो आजकल सोशल मीडिया का जो क्रेज बढ़ गया है ना, इंस्टाग्राम से लेके स्नैपचैट से लेके फेसबुक एंड ना जाने कौन कौन से ऐप पे हम लोग इतना ज्यादा सोशली एक्टिव हो गए कि हम लोग इन रियल लाइफ तो लोगों से इतनी बुरी तरीके से डिसकनेक्ट हो गए कि पूछने की बात ही नहीं। एंड इस चक्कर में हम गर्ल्स जैसे पिक्चर्स कहीं शेयर कर रही हैं, पिक्चर्स अपलोड कर रही हैं, तो किसी लड़की ने किसी ने कमेंट कर दिया कि तुम मोटी लग रही हो, तुम बहुत पतली लग रही हो, तुम ऐसी लग रही हो, तुम वैसी लग रही हो। अब हम उस कमेंट को लेके इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, उसको इतना सीरियसली ले लेते हैं कि हम लोग को लगता है कि यार छोड़ो, हमें तो किसी से बात नहीं करनी, मुझे तो उसने ऐसा बोला, मुझे तो उसने वैसा बोला। तो पहली बात है यार, इन सब चीजों से बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर दीजिए। आप पिक्चर्स डालिए, कुछ गलत कमेंट आ रहा है, उन लोगों को कट ऑफ कर दीजिए। तो आप बेस्ट है इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ना, थोड़ा सा आप इन रियल होके अपनी फैमिली से कनेक्ट हो जाइए। हमेशा सोशल एक्टिविटी, सोशल मीडिया में घुसे रहोगे ना तो आप अपना रियल लाइफ का जो प्लेजर है ना वो एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हटाकर अपनी फैमिली को कनेक्शन दीजिए। आप देखना आपकी फैमिली जिस तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, आपको अप्रिशिएट करेगी ना, आपको और कोई नहीं कर सकता। टिप 9 इज बॉडी पॉस्चर मैटर्स। अब आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इस चलते ना हम आराम से बेड पे लेट कर, पिलो लगाकर इस एंगल में उस एंगल में हम लोग अटेंड कर रहे हैं सारी मीटिंग, सारे क्लासेस, कि हमारी बॉडी की तो बहुत ही अच्छे तरीके से धज्जियां उड़ी रही है। एंड साथ ही साथ जो इतना ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग हो जा रही है ना, इसकी वजह से हमारी आईज वीक होने के सबसे ज्यादा चांसेस होता है। तो इन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप डेली थोड़ी थोड़ी देर अपने नेक को एंड अपने बॉडी को थोड़ा सा मसाज कीजिए। आप ड्राई मसाज कर सकते हो या फिर ऑयल लगा के भी मसाज कर सकते हो। येट मैं तो कहूंगी कि घर पे ही टेबल चेयर लगाकर ही बैठिए ताकि आपका बॉडी पोस्चर ना खराब हो। एंड एट द सेम टाइम अपनी आईज के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आप जैसे आपको अगर लाइक 5 to 9 जॉब करना ही करना है, वर्क फ्रॉम होम चली रहा है, तो आप अपने आईज को थोड़ी थोड़ी देर पे लाइक आधे घंटे के गैप में आप हल्का हल्का सा मसाज कर सकते हो या फिर आईज को 5 मिनट के लिए बंद कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी आईज काफी अच्छे तरीके से रेस्ट कर पाएगी एंड आपको स्क्रीन टाइमिंग से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। माय 10th एंड लास्ट टिप इज बैलेंस योर मेंटल प्रेशर। अब बैलेंस करना अपनी मेंटल प्रेशर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में कि आपको किस जगह पे मेंटल प्रेशर लगाना है एंड किस जगह पे नहीं लगाना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप टेंशन फ्री होकर घूमो कि यार जो होगा देखा जाएगा, अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके। वहां पर आपको मेंटल प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपके करियर की बात है, आपका पूरा फ्यूचर की बात है। एंड कहाँ पर आपको नहीं लगाना है, जस्ट लाइक आपका रिलेशनशिप आपके रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से कैसा होना चाहिए, इस पे आपको मेंटल प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं। इस पे सिंपली एक लॉजिक अपना लीजिए कि कौन आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन आपको पॉजिटिव एंड रखता है, कौन आपके बैक में भी अच्छी बातें करता है, उनके साथ आपको रहना है। एंड उन लोगों से आपको अपने लाइफ से कट ऑफ कर देना है जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, जो आपके सामने अच्छी बातें करते हैं बट आपके पीठ पीछे बहुत बुरा बोलते हैं। तो देखो, अगर रिलेटिव्स हैं तो यार देखो, ऐसे बॉन्ड्स तो टोटली ब्रेक नहीं हो सकते। आप सिंपली उन लोगों से दूर हो जाइए
सबसे बेस्ट रहेगा। एंड उन लोगों के साथ रहिए जिनके साथ आप अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो वो आपकी प्रॉब्लम का मजाक न बनाकर आपकी प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हेल्प करें। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है आपका मेंटल प्रेशर, इसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, वरना आपकी लाइफ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहेगी एंड जिसकी वजह से आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। तो अपनी लाइफ को सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। जहां मेंटल प्रेशर लगाना है वहां पे लगाओ, जहां नहीं लगाना है वहां पर लॉजिक लगाओ।